ऑप्शन ट्रेडिंग में डूब रहा है रिटेलर्स का पैसा। हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेबी की रिपोर्ट की, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर कितना लॉस में है और उन्होंने कितना 2026 में प्रॉफिट किया है। और उसके बाद हम 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि सेबी को क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए जिससे ऑप्शन बायर का एफएनओ में लॉस थोड़ा सा कम हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा के ऊपर कि 2025 का डेटा क्या था, 2026 का क्या डेटा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल लॉस रिटेल ट्रेडर्स का मार्केट में कम हुआ है 20 लाख करोड़ तक। पहले 2025 में था 1.12 लाख करोड़ और ये 2026 में हो गया है 91,000 करोड़। लेकिन इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आपको रियलिटी बताऊं, इसमें से 20 लाख ट्रेडर्स मार्केट को लीव कर चुके हैं। तो अगर मार्केट में से ट्रेडर्स कम हुए हैं तो ओवरऑल लॉस भी मार्केट से इसी वजह से कम हुआ है। लेकिन एक चीज और जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, एवरेज लॉस पर पर्सन इंक्रीज हुआ है। 2025 में था 1.13 लाख और 2026 में ये हो गया है 1.17 लाख। 2025 में एक्टिव ट्रेडर्स थे 98.1 लाख एंड 2026 में रह गए 78.6 लाख। ट्रेडर्स मार्केट में कम हुए हैं, लॉस भी कम हुआ है, बट एवरेज लॉस अगर आप देखेंगे ये इंक्रीज हुआ है, जो कि खुश होने वाली बात नहीं है। अभी भी आप कह सकते हो कि रिटेल ट्रेडर्स अभी भी लॉस में है। अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर्स की बात करेंगे, 2026 में थे 90.9% ओवरऑल, 2026 में ये रह गए 87.7%। मतलब ओवरऑल परसेंटेज अगर देखा जाए तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल ट्रेडर्स भी कम हुए हैं मार्केट में। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। डेटा इतना अच्छा नहीं है, अभी भी एफएनओ सेगमेंट्स में लोग लॉस कर रहे हैं। दो ऐसी चीजें जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, 93 ट्रेडर्स आर इन ऑप्शन बाइंग। जितने भी ट्रेडर्स है उसमें से 93% इंडियन मार्केट में ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जिसमें से 90% लॉस में है। बाकी के जो 10% ऑप्शन बायर है वो सारा पैसा बना रहे हैं, 90% जो कि लॉस कर रहे हैं। दूसरी जो कि बहुत ही मेजर चीज है, 5 साल से जो भी ट्रेडर्स लगातार ट्रेडिंग कर रहे थे उसमें से केवल 0.5% ही लगातार प्रॉफिटेबल है। बाकी 99.5% लॉस मेकर ट्रेडर्स है। तो अगर आप ये डेटा देखेंगे, एफएनओ में लोग अभी भी लगातार लॉस कर रहे हैं। और अगर आप भी एफएनओ स्टार्ट करने का सोच रहे हो या स्टार्ट करने वाले हो, सबसे पहले आपको ये डेटा जानना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करनी होगी। अब 5 ऐसी चीजें जो कि सेबी को रेगुलेट करनी चाहिए, जो कि सेबी को देखना चाहिए, जिससे ऑप्शन बायर्स का जो एफएनओ का लॉस है, इवन ऑप्शन सेलर का भी जो लॉस है, वो मार्केट में कम हो सके। सबसे पहला पॉइंट आता है मैंडेटरी एफएनओ स्किल्स टेस्ट। अब ज्यादातर जो लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली मार्केट में आएंगे, सोचेंगे कि उन्हें ऑप्शन बाइंग करनी है, डायरेक्टली वो ऑप्शन खरीदेंगे, सेल करेंगे, लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। बट सेबी को एक चीज करनी चाहिए, उन्हें मिनिमम क्वालिफिकेशन कर देनी चाहिए, मिनिमम एक टेस्ट क्राइटेरिया बना देना चाहिए कि हाँ, अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर लेते हो तो यू कैन डू ऑप्शन बाइंग। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इवन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, इनका डिफरेंस भी नहीं पता है और वो डायरेक्टली मार्केट में आते हैं, रैंडमली एक ऑप्शन को खरीदेंगे, उन्हें ये भी नहीं पता कि कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन उसने क्या खरीदा है। तो इसी वजह से फिर वो लॉस करते हैं और ओवरऑल एवरेज लॉस मार्केट में बढ़ता ही रहता है। तो सेबी को एक सबसे पहला रूल बनाना है कि मैंडेटरी एफएनओ स्किल टेस्ट। गॉट इट। सेकंड है रिस्क बेस्ड पोजीशन लिमिट्स फॉर रिटेल ट्रेडर्स। अब क्या होता है, अगर एक बिगिनर ट्रेडर है, अगर उसके पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा पैसे से भी पोजीशन बना सकता है, कम पैसे से भी पोजीशन बना सकता है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक किसी ट्रेडर को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बड़ी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और सेबी को भी इस तरह रेगुलेट कर देना चाहिए कि हर ट्रेडर बड़ी पोजीशन ना बना पाए। उनका डेटा रेगुलर बेसिस पर देखना चाहिए सेबी को। जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वही बड़ी पोजीशन बना सकते हैं, जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है उन्हें बड़ी पोजीशन बनाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सेबी को रेगुलेट करना चाहिए। तीसरा है रियल टाइम लॉस एंड रिस्क वार्निंग। अब क्या होता है, हमारा लॉस होता रहता है, लॉस होता रहता है, लेकिन किसी भी तरह की वार्निंग शो नहीं होती है। तो ये वार्निंग शो होनी चाहिए। अगर आपका एक लिमिट से ज्यादा लॉस ऊपर जा रहा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि आपको इतना लॉस हो चुका है, तो आपको अभी के अभी ट्रेड से एग्जिट कर देना है, या सेबी को खुद ही एग्जिट कर देना है। जितने भी एफएनओ ऑप्शन बायर है, ऑप्शन सेलर है, इस चीज को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए या एक वार्निंग
क्रिएट कर देनी चाहिए कि अगर आपका इससे ज्यादा लॉस हुआ तो आप इसके बाद ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो। गॉट इट? पहला पॉइंट क्या था? मैंडेटरी एफएनओ स्किल टेस्ट। सेकंड है रिस्क बेस्ड पोजीशन लिमिट फॉर रिटेल ट्रेडर्स। थर्ड पॉइंट है रियल टाइम लॉस एंड रिस्क वार्निंग। फोर्थ है स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। अब ज्यादातर जो जितने भी बिगिनर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो खुश होते हैं सबसे ज्यादा एक्सपायरी के दिन, लेकिन उसी के दिन सबसे ज्यादा उनका लॉस भी होता है। तो एक्सपायरी के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बना देने चाहिए सेबी को कि हर कोई एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी बिगिनर आएंगे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करेंगे वो डेफिनेटली मार्केट को बहुत बड़ा पैसा देकर जाएंगे। और आपको मैंने इतना डिटेल में डेटा भी बताया है कि अभी तक ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर प्रॉपर प्रॉफिटेबल नहीं है। जो मार्केट में टिका हुआ है 5 से 6 साल वो ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन 10 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है मार्केट के अंदर। गॉट इट? फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है स्टॉप मिसलीडिंग इजी प्रॉफिट एफएनओ प्रमोशन। अब आजकल क्या आ गए हैं, तरह तरह के इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, भाई अपना एक प्रॉफिट उठाएंगे, रील बनाएंगे, और उस चीज को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उससे इन्फ्लुएंस होती है और उसे देखकर वो भी ऑप्शंस में आएगी और वो भी ट्रेड करेगी और एट द एंड लॉस करके जाएगी, क्योंकि उन्हें ना ही कॉल का पता है ना ही पुट का पता है। तो जितने भी फेक इन्फ्लुएंसर्स है उनके अगेंस्ट केस होने चाहिए, उनके अगेंस्ट केस होने चाहिए और उन्हें बिल्कुल इन्फ्लुएंसिंग से बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और एक प्रॉपर लाइसेंस क्रिएट करना चाहिए सबके लिए कि जिसके पास ये लाइसेंस होगा वही केवल यूट्यूब पर वीडियोस बना सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को। गॉट इट? सो ऑप्शन में एंटर करने से पहले यू हैव टू थिंक, बिना किसी के सलाह के, बिना किसी की एडवाइस के, बिना किसी रैंडम पर्सन के कहने पर आपको ऑप्शंस में नहीं घुसना है। डेफिनेटली मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, अगर आप ऑप्शन में ऐसे घुसेंगे तो डेफिनेटली आप इतना ज्यादा लॉस कर देंगे मार्केट में कि शायद आपसे संभाले से नहीं संभाला जाएगा वो लॉस, क्योंकि ऑप्शन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रिस्की सेगमेंट होता है और ऑप्शन को मैनेज करना इवन प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप ये मत सोचो एज अ बिगिनर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। गॉट इट? तो आपको ऑप्शन से बचना है और आपको गलतियां नहीं करनी है। आपको स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट आप कर सकते हो, इन्वेस्टिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो और हमेशा ऑप्शन से आपको दूर रहना है। और पर्सनली आज के टाइम में मैं भी ऑप्शन नहीं करता हूं। मैंने स्टार्टिंग के करियर के अपने 1 से 2 साल ऑप्शंस किए हैं और मुझे पता चल गया है कि ऑप्शंस आर नॉट फॉर मी और ऑप्शन से प्रॉफिट बनाना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए मैं आज के वक्त में ऑप्शन नहीं करता हूं एंड आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नाउ, क्योंकि मैं यहाँ स्विंग ट्रेडिंग पे ज्यादातर मेरा फोकस रहता है। गॉट इट? तो आपको मैंने पूरा एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि 2025 से 2026 में डेटा में क्या डिफरेंस आया है, कितने ऑप्शन बायर कितने ऑप्शन सेलर लॉस में हैं और कौन पैसा बना रहे हैं। गॉट इट? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, नहीं समझ आ रही है फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक और आप मेरी पिछली वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। इस चैनल पर मैंने 250 प्लस वीडियोस डाल दी है, आप उन्हें इजीली रेफर कर सकते हो। थैंक यू।